माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मैं द्वारका प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, उसमें पाठ 3 हम पढ़ रहे थे और पाठ 3 में जो अपना जो पाठ है स्वराष्ट्र गौरव, उसमें कहीं से भी विभिन्न साहित्य हैं हमारे और उन विभिन्न साहित्यों में राष्ट्र गौरव से संबंधित कुछ पद्य पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं। हम उनका अध्ययन कर रहे थे। देखते हैं श्लोक संख्या 9। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयर्यस्येन विद्यते। अर्थात ये कहता है पितृत्व भाव और पुण्यत्व भाव जिस व्यक्ति का उस राष्ट्र में नहीं होता है, उस व्यक्ति का उस राष्ट्र में अपनापन हो ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए आप बताएं, आतंकवादी होता है और उस आतंकवादी के अंदर 2 गुण नहीं होते हैं। एक तो कि वह उस देश की भूमि को पूर्वजों से प्राप्त भूमि नहीं मानता है, पूर्वजों से प्राप्त, और एक है उस देश की भूमि को पवित्र नहीं मानता है। पवित्रता का भाव और पूर्वजों से प्राप्त होने का भाव। पूर्वजों से प्राप्त होने का भाव और पवित्रता का भाव जिस व्यक्ति का, जिस आतंकवादी का ये दोनों नहीं होते हैं, उस आतंकवादी का अथवा उस व्यक्ति का उस राष्ट्र में स्वत्व यानी अपनापन, अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव निश्चित ही नहीं हो सकता है। किलार्ति न भवितुम, निश्चय ही नहीं भवितुम सकता है। जैसे आतंकवादी का कोई भाव नहीं होता है देश के प्रति। जैसे कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ है तो कश्मीर के जो कुछ आतंकवादी हैं उन लोगों में भारत भूमि के प्रति पूर्वजों से प्राप्त होने का भाव और पवित्रता का भाव, ये दोनों नहीं होते हैं। तो ये दोनों नहीं होने के कारण उस व्यक्ति का तस्य यानी उस व्यक्ति का स्वत्वम राष्ट्रे, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र में तत्र यानी वहां उस राष्ट्र में अपनेपन का भाव नहीं हो सकता। ये बताने का कवि ने प्रयास किया है। आगे हैं 10वां जो पद्य है उसमें भी राष्ट्र गौरव का जो भाव है उसको व्यक्त किया गया है कि राष्ट्रोत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबियेहि, राष्ट्रोत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबिहि भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। प्यारे बच्चों, राष्ट्र से यानी राष्ट्र का उत्थान पतने, उत्थान और पतन में, राष्ट्र से यानी राष्ट्र के उत्थान और पतने यानी पतन में, राष्ट्र के उत्थान और पतन में निश्चित रूप से
राष्ट्रीयावलंबन यानी राष्ट्र में, देश में रहने वाले लोगों पर ही आधारित होता है। राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र में रहने वाले, देश में रहने वाले लोगों पर ही आधारित होता है। बहुतः सर्वत्र तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। बहुतः है यानी आपको, सर्वदा यानी हमेशा, आपको हमेशा, आपको हमेशा तस्मात् शिक्षणीय उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उससे या उनसे शिक्षणीय यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र में रहने वाले लोगों से। तो उन राष्ट्र का जो उत्थान और पतन है वह राष्ट्र में रहने वाले लोगों पर ही आधारित होता है। अतः आप सबको आपको तस्मात् शिक्षणीय राष्ट्रीय उनसे राष्ट्रीयता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीयता अथवा देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनसे किसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? राष्ट्रीयता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का जो उत्थान है और राष्ट्र का जो पतन है वे राष्ट्र के लोगों पर ही आधारित होता है। इसलिए राष्ट्र में रहने वाले लोगों से हमें देशभक्ति की शिक्षा ही ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमारा देश क्या हो, राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का पतन नहीं हो। यह बात है। अतः आगे हम चलते हैं श्लोक संख्या 11 में। श्लोक संख्या 11 का जो है वो बताया गया है इसमें, विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्धे प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये कहता है कि विद्या, शस्त्र और शास्त्र द्वे विधे प्रतिष्ठेय। देखो, विद्या शस्त्रम शास्त्रम, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं प्रतिपति निरंतर चलती रहती है। क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र में, शस्त्र के द्वारा रक्षित सुरक्षित राष्ट्र में, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी शास्त्रों की चर्चा की जाती है। शास्त्र की चर्चा हो सकती है, की जाती है। यदि शस्त्र के द्वारा कोई राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो वहां पर ये न तो शस्त्र विद्या होती है न शास्त्र विद्या होती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने हमारा जो यह पाठ है
पाठ 3 वह पूर्ण हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।